दोस्तों, आज हम एक ऐसे भविष्य की बात करने वाले हैं जो रोमांचक और परिवर्तनकारी दोनों है, एआई और टेक स्टॉक्स। आप सब जानते हैं कि भारत का टेक गेम हमेशा से स्ट्रांग रहा है, लेकिन अब हम एक अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर निर्माण, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब मिलकर एक ऐसी लहर ला रहे हैं जो भारत को टेक सुपर पावर बना देगी। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये हमारे भविष्य की नींव है। सरकार पूरी तरह से कमिटेड है टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए और इसका असर दिख रहा है। भारतीय आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, यहां तक कि सेमीकंडक्टर फर्म्स भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रही हैं। ये साफ संकेत है कि टेक स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त पोटेंशियल है। तो आज हम इसी पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे और जानेंगे कि आप कैसे इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, एआई कोई फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे आसपास है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, कोई मूवी रिकमेंड करो या फिर कैब बुक करो, एआई आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में जुटा है। भारत में तो एआई रेवोल्यूशन और भी तेजी से हो रहा है। फिनटेक, हेल्थ केयर, आई कॉमर्स, हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बिजनेस अपने काम को ऑटोमेटेड कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं और कस्टमर सर्विस को बेहतर बना रहे हैं, वो भी एआई की मदद से। और ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे एआई और मैच्योर होगा और ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, इसका सीधा असर होगा उन कंपनियों की ग्रोथ पर जो एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन सी कंपनियां लीड कर रही हैं इस रेस में। तो कुछ बड़े नाम तो आप जानते ही होंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये दिग्गज कंपनियां एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बहुत से स्टार्टअप्स भी हैं जो एआई में कमाल कर रहे हैं। हेल्थिफाइमी, क्रॉपिन, माइगेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन स्टार्टअप्स के जो एआई की पावर का इस्तेमाल करके गेम चेंजिंग सॉल्यूशंस बना रहे हैं। इसलिए अगर आप एआई में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनियों के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम और फ्यूचर प्लान्स को ध्यान से देखें। दोस्तों, अगर एआई टेक्नोलॉजी का क्राउन है तो सेमीकंडक्टर्स उसके ज्वेल्स हैं। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कार्स, एयरप्लेन्स, हर उस डिवाइस में सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो डिजिटली ऑपरेट होता है। अब तक भारत सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए अट्रैक्ट किया है। इसका मतलब है कि अब भारत खुद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की राह पर है। वेदांता, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बीडीडी भारतीय कंपनियां इस सेक्टर में हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। चिप डिजाइनिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, पूरी इकोसिस्टम डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। इससे न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, बल्कि लाखों नौकरियां भी क्रिएट होंगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो सेमीकंडक्टर सेक्टर पर जरूर गौर करें। चैप्टर 3, क्लाउड कंप्यूटिंग भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़। दोस्तों, आजकल डेटा ही सब कुछ है और इस डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने और मैनेज करने के लिए चाहिए पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहीं पर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल। भारत में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन भी आच रही है, वैसे वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड भी तेजी से भी आच रही है। बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस को क्लाउड पर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि कॉस्ट कम कर सकें, डेटा सिक्योरिटी बढ़ा सकें और एआई जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकें। ग्लोबल जायंट्स जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भारत में अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहे हैं। वहीं इंडियन कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करके इस मार्केट में अपनी जगह बना रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस डिजिटल होते जाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ती जाएगी। अगर आप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज पर जरूर रिसर्च करें। आउटरो, भारत द नेक्स्ट टेक सुपर पावर। दोस्तों, एक बात तो साफ है, भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से आगे भी चल रहा है। एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीनों सेक्टर्स मिलकर एक पावरफुल इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को ग्लोबल टेक मैप पर एक अलग ही पहचान दिलाएगा। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। शॉर्ट टर्म में एस्टैब्लिश्ड आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। लॉन्ग टर्म में वेदांता, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉमिसिंग एआई स्टार्टअप्स पर नजर रखें। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहां भी रिस्क्स हैं। ग्लोबल डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ये सब फैक्टर्स मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं।
इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करें, एक्सपर्ट से सलाह लें और कैलकुलेटेड रिस्क्स लें।